प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, यदि हम देखते हैं भजन संहिता की पुस्तक उसके 5 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की अपार करुणा हमारे ऊपर हुई है कि हम नाश नहीं हुए, हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए। यदि आज आप संसार में देखेंगे मेरे प्रियो, तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ देश और विदेशों में कोरोना वायरस के कारण लोग परेशान हैं, दुखी हैं। कितने ऐसे घर बेघर हो गए, कितनी बहनें विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए और कितनी माँ जो है अपने बेटों को खो दी और कितनी बेटों की माँ दुनिया छोड़कर चले गई। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हम सब लोग प्रभु की अनुग्रह से सुरक्षित पाए जाते हैं। ये सब परमेश्वर की करुणा है। आप अपने ऊपर परमेश्वर की दया को ले सकते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप पश्चाताप करते हैं, जब आप पश्चाताप करते हैं, अपने पापों से मन फिराते हैं, तब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होता है। परमेश्वर के वचन, नीति वचन में लिखा हुआ है कि इस प्रकार से लिखा है, यदि तू अपने पाप को मान ले और उसे छोड़ दे तो तुझ पर दया की जाएगी, तुझ पर अनुग्रह होगा। हम पश्चाताप करके परमेश्वर के अनुग्रह को पा सकते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह को पाना हमारे हाथों में है। मेरे प्रियो, हम जब चाहें तब हम परमेश्वर के अनुग्रह को पा सकते हैं। वो परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 16 पद में इस प्रकार से लिखा है कि देखो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देने के लिए अपने आप का बलिदान कर दिया है। परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करते हैं और आपके प्रेम के खातिर परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र अर्थात यीशु मसीह को भी रख नहीं छोड़ा। ऐसा अमिट प्रेम आपको कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कितना दयालु है, कितना प्रेमी है। आप ऐसा ना सोचें कि आप बहुत ही पापी हैं या आप बिल्कुल परमेश्वर आपको ग्रहण नहीं कर सकता या आप समाज में निरादर किए गए लोग हैं। आप ऐसा कभी भी ना सोचें। लेकिन मैं आज आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं, और वो इस सच्चाई ये है कि जब आप पाप में पड़े थे तब यीशु मसीह ने अपना लहू आपके लिए बहाया, उसने बलिदान दिया। यदि आप फिर से उस पद को पढ़ें, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय के 16 पद को देखेंगे, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। आप ध्यान से सुने। मेरी आवाज़ जहाँ तक भी जा रही है या सुन रहे हैं आप मुझे यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, तो मेरे प्रियो, मैं आज आपको एक अच्छा संदेश देना चाहता हूँ, और मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश है, और वो ये है कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। और ये बहुत ही अच्छा पद है, और इस पद ने मेरे हृदय को छू लिया। जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, मेरा जीवन बहुत ही बेकार था। मेरे प्रियो, मैं बहुत शराब पिया करता था, रात भर मुझे नींद नहीं आती थी, मानसिक रीति से मैं बहुत परेशान रहता था। लेकिन जिस समय परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा, पास्टर रामो सिंह के माध्यम से मैंने परमेश्वर के संदेश को सुना 2003 में, और मैंने इस परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। और जब मैंने परमेश्वर के वचन को सुना, उसी समय से मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह की योजना क्या है। यदि आप देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 1 अध्याय के 21 पद में पढ़ते हैं, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यीशु मसीह अपने लोगों का उद्धार करने के लिए आया है। यीशु मसीह का पृथ्वी के ऊपर आने का एक ही उद्देश्य है, और वो है मनुष्य जाति का उद्धार। वो एक बहुत बड़ी योजना को लेकर के आए। यहाँ इस प्रकार से लिखा है
मत्ती 1 और उसके 21 पद में, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपके पापों से आपको उद्धार करने के लिए आया है। संसार में बहुत तेरे ईश्वर है। आपको रुपया मिल सकता है, चंगाई मिल सकती है, आपको घर मिल सकता है, अच्छे कपड़े मिल सकते हैं, अच्छी पत्नी मिल सकती है, अच्छा बंगला मिल सकता है, लेकिन पापों से उद्धार आपको केवल यीशु मसीह ही दे सकते हैं। पापों से छुटकारा आप दुनिया के किसी भी शास्त्र को यदि आप उठा करके देखेंगे तो आपको कहीं ऐसी बात लिखी नहीं मिलेगी जो हमको पवित्र बाइबल में देखने मिलती है। और वो ये है, यीशु मसीह किसी का जात और धर्म बदलने नहीं, परंतु वो अपने लोगों का पापों से उद्धार करने के लिए आया है। क्या आज आप पापों से उद्धार पाना चाहते हैं? आप याद करें, आपने न जाने अपने जीवन में कितने गलत गलत काम किए होंगे, न जाने कितने बार आपने झूठ बोला होगा, न जाने आपने कितनी बार एक दूसरे से छल की बात कही होगी और नफरत किया होगा। ये सब छोटे मोटे पाप ही है मेरे प्रियो, और इन पापों से छुटकारा केवल आपको प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। पापों से छुटकारा ना तो आपका सोना आपको पापों से छुटकारा दे सकता है, ना आपका चांदी, ना आपका कोई बहुमूल्य वस्तु आपको पापों से छुटकारा दे सकता है। कोई धन और संपत्ति आपको पापों से छुटकारा नहीं दे सकता। केवल पापों से छुटकारा आपको यीशु मसीह के नाम से ही मिल सकता है। और मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 1 अध्याय के 21 पद के अनुसार यीशु मसीह आपके और मेरे पापों का उद्धार करने के लिए आया है। आज आपके पास अवसर है, आप पापों से छुटकारा को पा सकते हैं, आप उद्धार को पा सकते हैं। और यदि आप देखेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रेम के विषय में, तो ऐसा प्यार किसी ईश्वर, किसी प्रभु ने नहीं किया जो हमारे परमेश्वर ने किया। यूहन्ना 3 और उसके 16 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये जगत क्या है? ये जगत वो है मेरे प्रियो, जो जगत में रहते हैं सभी जाति, सभी कुल, सभी धर्म के लोग, चाहे वो काला हो, गोरा हो, नाटा हो या ऊंचा हो, किसी भी भाषा, किसी भी राष्ट्र का व्यक्ति क्यों न हो, उन सब से परमेश्वर प्रेम करते हैं। आज मेरे प्रियो, आप अपनी गलतियों के ऊपर पश्चाताप करें। परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करने में सामर्थ्य परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो किसी भी व्यक्ति से पक्षपात और भेदभाव नहीं करते हैं। आज हमारी ज़रूरत है कि हम अपने पापों से मन फिराएं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 17वीं पद को यदि आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर पहला संदेश मेरे प्रभु का यही है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज आपको और मुझे अपने मन को फिराना है संसार की अभिलाषाओं से, संसार में के पापों से हमको अपने मन को फिराना है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र अर्थात यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए बलिदान कर दिया। हम उसकी कीमत को कभी अदा नहीं कर सकते। उसने जो कीमत अदा हमारे लिए की है, आपके और मेरे प्रेम के खातिर, मनुष्य जाति को प्रेम करने के लिए जो कीमत अदा की है प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जो कीमत अदा की है अपने पुत्र को बलिदान करके कलवरी के क्रूस के ऊपर में, वो मेरे प्रियो इस संसार में और इस पृथ्वी के ऊपर किसी भी ईश्वर ने ऐसी कीमत अदा नहीं की है। कौन है जो अपने पुत्र को किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, पाप के लिए, दूसरों के पापों के लिए अपने बेटे को बलिदान कर दे? है कोई ऐसा ईश्वर? नहीं मेरे प्रियो, आपको सच्चाई को जानना है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 32वीं आयत में, कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज सत्य आपको आज़ाद करता है तब जब आप सत्य को जानते हैं। मेरे प्रियो, आज सत्य को जानने की ज़रूरत है। सत्य आपको छुटकारा दे सकता है। सत्य आपको श्रापों से, पापों से छुटकारा दे सकता है। वो अनंत जीवन दे सकता है आपको, और सत्य यीशु मसीह है। इसलिए आप सत्य को जानें। उद्धार आपका इंतजार कर रहा है।
अनुग्रह आपका इंतजार कर रहा है। आप परमेश्वर के बड़े से बड़े अनुग्रह को आप प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हर उस व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर से प्यार करता है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने पापों से मन फिरा करके पश्चाताप करता है, उनके लिए परमेश्वर का अनुग्रह है। क्या आप परमेश्वर के अनुग्रह को पाना चाहते हैं? जब आप परमेश्वर के अनुग्रह को पाएंगे तो सिर्फ आपके जीवन पर ही परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा, परंतु आपके बिजनेस पर, आपके बच्चों पर, आपकी खेती बाड़ी पर और आपके हर उन कामों पर जो आप अपने जीवन को चलाने के लिए करते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा। जो आप चाहते हैं जैसा कि आप पश्चाताप करें, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए है। सो प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, यदि आप मुझे यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, तो मैं आज आपको एक अच्छा संदेश देना चाहता हूं, और वो ये है कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए है। प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अवश्य शेयर करें। मेरा नाम पास्टर पूर्णेश्वर सोनटक के, मध्य प्रदेश के, मैं बालाघाट जिले से हूँ। आप मुझे सुन सकते हैं और मेरे वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। मेरा मोबाइल नंबर 8959628026 है। आप सबों को जय मसीह की।